आज जो है हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है राजस्थान की जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में हम देखेंगे कि भाई जो जनसंख्या के कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो कि जनसंख्या विश्लेषण में महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन भी कई बार ये आता है कि राजस्थान में जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ बताइए या जनसंख्या की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं आकार एवं वृद्धि। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6.85 करोड़ जनसंख्या थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% थी। और 2001 से 2011 के मध्य में 21.30% वृद्धि हुई और मात्रा में यह है 1.20 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत में जो वृद्धि दर है वो राजस्थान की तुलना में काफ़ी कम रही है, 17.7% रही। जन्म दर की बात देखें तो भारत में राजस्थान से जो जन्म दर है वो ज़्यादा है। भारत में प्रति हज़ार 20.4 जन्म दर है, जबकि राजस्थान में प्रति हज़ार 24.3 प्रति हज़ार है। मृत्यु दर देखें तो मृत्यु दर जो है भारत में ज़्यादा है, 6.4 प्रति हज़ार है, जबकि राजस्थान में 6.1 प्रति हज़ार है। ये जो जनसंख्या है वो मृत्यु दर हमारे यहाँ कम है और जन्म दर भारत की तुलना में ज़्यादा है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत में मृत्यु दर कम है तो अच्छी हेल्थ सुविधाएं भारत में हैं, जबकि भारत में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है। अगला लेते हैं हम जनसंख्या का घनत्व। 2011 में भारत में जो जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, जबकि राजस्थान में यह 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। यानी राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में कम है, और इसका मेजर कारण यह है कि हमारा जो पश्चिमी रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है भारत का, राजस्थान का, उसमें जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। जैसे हम कहें कि वहाँ पर 17, जैसलमेर जो पूरा रेगिस्तानी एरिया है उसमें 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर ही घनत्व है, जबकि जयपुर जैसी जगह में 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। यानी कि अगर हम कहें कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण जो है, जो उत्तरी पूर्वी ज़िले, जो मैदानी ज़िले हैं जिसमें अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, ये वाले जो हिस्सा है, जयपुर है, इन ज़िलों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, जबकि रेगिस्तानी वाला एरिया है उसमें जनसंख्या का घनत्व कम है। अगला हम लेते हैं इसमें औसत आयु दर। भारत में जो औसत जो आयु है हमारे यहाँ पर वो 67.9 वर्ष है, जबकि भारत में जो है ये 68.3 है। यानी कि हमारी जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो भारत की तुलना में जो है ज़्यादा है, मतलब सॉरी, भारत की तुलना में कम है। ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर फिर भी हम अगर तुलनात्मक देखें तो कहेंगे कि भारत में जो ये प्रत्याशा ज़्यादा है और राजस्थान में ये कम है। इसी का अगला हम लेते हैं ख़ास तौर से कि ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में लें तो हम कह सकते हैं कि भारत की राजस्थान की 75% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जबकि 25% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। और ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो देखेंगे कि राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या हो पहले की तुलना में कम हो रही है। और ये भी हम कहें कि अगर जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ जैसे ज़िलों में 90% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है, जबकि बाकी ज़िले हैं उनमें जो है वो भी मतलब जनसंख्या का ज़्यादा घनत्व गांव में ही है। पर हम ये कह सकते हैं कि ये ज़िले ऐसे हैं जिनमें कि ग्रामीण जनसंख्या 90% से ज़्यादा है। अब जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, तो जनसंख्या के व्यावसायिक मतलब कौन कौन से कामों में लगे हुए हैं। तो भारत की पहली बात तो है कि जो कार्यशील जनसंख्या होती है, जो कि हम
जो है 17-18 साल से लेकर और करीब 60-65 साल तक का लेते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या में आता है, जिसमें कि हमारे यानी कि कुल जनसंख्या का राजस्थान में 43.6% जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या है, और बाकी जनसंख्या तो वृद्ध है या फिर बच्चे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि वैसे कर रहे होंगे, पर हम इनको ये मानते हैं कि भाई ये काम करने लायक नहीं है। इसमें भी अगर हम देखें तो पुरुष जो है वो 51.5% है टोटल जनसंख्या जो पुरुषों की है उनमें कार्यशील, जबकि महिलाएं जो है, जो टोटल महिलाएं हैं उनका 35.1% कार्यशील है, बाकी बेकाम है। अगर हम जनसंख्या का इस तरह वितरण देखें तो वही कृषक में, उद्योगों में कैसे लगी हुई है, तो हमारे यहाँ की 45.6% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, जबकि 16.5% जो जनसंख्या है ये कार्यशील जनसंख्या का वो कृषि के रूप में, कृषि श्रमिक के रूप में, यानी जिनके पास में कृषि नहीं है, कृषि कार्य में करके ये मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और 2.4% जनसंख्या घरेलू उद्योगों में लगी हुई है, जबकि 35.5% जनसंख्या और दूसरे इनके अतिरिक्त कार्यों में लगी हुई है, जिसमें हम कह सकते हैं सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, इनमें लगी हुई है। यह भी जो है हमारा धीरे धीरे जो कृषि जो आधारित जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, और दूसरे फील्ड में, उद्योगों में, सेवा क्षेत्र में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लिंगानुपात का मतलब होता है महिला और पुरुष कितने हैं। जैसे 1000 पुरुष हैं तो उनके पीछे कितनी महिलाएं हैं। राजस्थान में ये प्रतिशत भारत की तुलना में कम है। भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं, जबकि राजस्थान में 1000 पुरुषों के पीछे केवल 928 स्त्रियां हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रतिशत 1000 के पीछे 892 स्त्रियां हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 874 है 1000 के पीछे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें जो जनसंख्या का जो हम ये लिंग अनुपात देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, जबकि शहरी में, क्योंकि शहर में बहुत सारे जो पुरुष है वो गाँवों से कमाई के लिए आ जाते हैं, और ये इस वजह से इतना फ़र्क अपन को दिखाई दे रहा है। फिर भी हम इसकी हम टोटल इंडिया से वो करते हैं तो ये कम है हमारे, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको इसमें साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये ऐसी स्थिति क्यों है, ऐसी स्थिति कैसे सुधर सकती है, और ये आपको आलोचनात्मक रूप से लिखना होगा। अगला विषय साक्षरता। तो भारत में की तुलना में राजस्थान में साक्षरता कम है। भारत में जो है 2011 के अनुसार 73% साक्षर लोग थे, जबकि राजस्थान में केवल 66.1% लोग साक्षर थे। साक्षर से मतलब पढ़े लिखे लोग लेते हैं, पर इसमें साधारणतः साक्षर का मतलब जो अपने नाम लिख लेता है उसको हम साक्षर मानते हैं। पुरुषों में जो है भारत में 89.1% साक्षरता है, जबकि राजस्थान में ये 79.2% है, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी कम है। स्त्रियों में भी भारत की तुलना में राजस्थान में साक्षरता कम है। भारत में स्त्रियों में साक्षरता 64.6% है, राजस्थान में 52.1% है। इस तरह से ये जो जनसंख्या की हमने मुख्य मुख्य विशेषताएं देखी हैं, इन बातों को आधार पर हम इसका जनसंख्या की स्थिति को समझा है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, नहीं तो आप फिर दोबारा से आप इसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।